हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर सेकंड चल रहा है। तो इसमें बोराजीन, ठीक है, बोराजीन पढ़ेंगे आज। तो B3N3H6 है इसका फॉर्मूला, किसका? बोराजीन का। तो बोराजीन होता क्या है, इसके बारे में हम इसका थोड़ा सा परिचय देखेंगे, इसके बनाने की विधियाँ, इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण और इसके उपयोग और इसकी संरचना लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं होता क्या है। यह बोरोन तथा नाइट्रोजन का पॉलीमर होता है, यानी क्या कहा है, जो बोरोन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है, इसलिए इसका क्या कहलाता है, ये पॉलीमर। तो इसे बोराजोल भी कहते हैं। जो हमारा बोराजीन है उसे क्या कहते हैं, बोराजोल भी कहते हैं। इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी संरचना बेंजीन के समान होती है। तो हमारा जो बोराजीन है उसे क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी संरचना किसके समान है, बेंजीन के। तो इसकी संरचना देख लेते हैं। ये है हमारा B3N3H6 का संरचना, ठीक है। तो ये B है, इसमें कितने B है, 3, और N कितने हैं, 3, और H कितने हैं, 6। तो B3N3H6 है इसका फॉर्मूला। तो इसकी संरचना कुछ ऐसे बनेगी, बेंजीन की तरह, ठीक है। तो बेंजीन में भी क्या होता है, दो एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और साइड में क्या जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन। तो ये किसकी तरह, बेंजीन की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे कार्बन होते हैं, और यहाँ पे क्या है, B और N जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, B के साथ हम H जोड़ देंगे और ये H यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बनाने की विधियाँ। तो ये है बनाने की विधि। फर्स्ट है इसमें स्टोक व पोहलैंड विधि, यानी इंग्लिश में भी इसे स्टोक एंड पोहलैंड मेथड ही कहते हैं। तो डाइबोरेन की क्रिया NH3 की 120 डिग्री सेल्सियस व 200 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर क्या होता है, बोराजीन प्राप्त होती है। जो हमारा डाइबोरेन है उसकी क्रिया हम किसे कराएंगे, NH3 की, और 120 डिग्री सेल्सियस पर 200 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म कराएंगे, यानी अलग अलग ताप पर इसको क्रिया कराएंगे। किसकी, डाइबोरेन की अमोनिया के साथ कराएंगे। तो डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है, B2H6, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा है। B2H6 डाइबोरेन का फॉर्मूला प्लस किसके साथ, NH3 के साथ क्रिया कराएंगे। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा, B2H6.2NH3, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेंगे ना, ठीक है। तो ये क्या हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड, फिर हम इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या बना लेगा, हमारा बोराजीन बनेगा, ठीक है। तो B3N3H6, तो इसे आप क्या कर लेना, इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो सेकंड है इसमें प्रयोगशाला विधि। तो NH4 को LiBH4 के साथ 230 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म करने पर क्या होता है, बोराजीन प्राप्त होती है। जो हमारा NH4Cl है, यानी अमोनियम क्लोराइड को हम LiBH4 यानी लिथियम बोरोहाइड्राइड, इन दोनों को साथ क्रिया कराएंगे 230 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे, बोराजीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस और LiCl। यहाँ पे Li कितने हैं, 1, और यहाँ पे कितने हैं, 3। तो इसे हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, 3 से क्रिया कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 Li हो गए और 3 Cl हो गए यहाँ पे, और H कितने हैं यहाँ पे, 9 2 से 18, और 6 कितने हो गए, 24। तो ये हो गया, इधर भी कितने, 12 ये रहे और 12 ये रहे, 24, ठीक है। तो बोराजीन बन गया ये। थर्ड देख लेते हैं इसमें ट्राइक्लोरोबेंजीन का NaBH4 के साथ अपचयन द्वारा। तो ट्राइक्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl, ठीक है। ट्राइक्लोरोबेंजीन ये वाला है, ट्राइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो पहले हम क्या कराएंगे, NH4 यानी अमोनियम क्लोराइड की क्रिया हम BCl3 से कराएंगे, यानी बोरोन क्लोराइड के साथ। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनेगा, हमारा बीटा ट्राइक्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है। फिर इसकी क्रिया कराएंगे हम NaBH4 के साथ, ठीक है। तो इसकी यानी ये क्या है, बीटा ट्राइक्लोरोबेंजीन हमारा। तो NaBH4 के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बोराजीन बनेगा। तो और यहाँ पे क्या बनेगा, डाइबोरेन भी बनेगा, और NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों इसमें बनेंगे। तो ये भी क्या है, इसके बनाने की विधि, ये भी इसकी थर्ड विधि है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं बोराजीन के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है इसमें, यह रंगहीन द्रव होता है, यानी ये क्या है, इसमें बिना रंगीन का, ये बिना रंग का कैसा होता है, द्रव होता है। इसका क्वथनांक 64.5 डिग्री सेल्सियस व गलनांक 58 डिग्री सेल्सियस, यानी -58 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका क्वथनांक यानी कितने ताप पर ये उबलता है, 64.5 डिग्री सेल्सियस पर, और गलनांक यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 58 डिग्री सेल्सियस माइनस, ठीक है। तो यह इसका तीसरा भौतिक गुण है। इसके भौतिक गुण बेंजीन के समान होता है, यानी ये जो हमारा बोराजीन है उसके भौतिक गुण किसके समान होते हैं, बेंजीन के समान, क्योंकि इसकी संरचना भी बेंजीन के समान ही है, इसके भौतिक गुण भी बेंजीन के समान ही होंगे।
फिर देखते हैं इसके रासायनिक गुण। फर्स्ट है इसमें HCl के साथ अभिक्रिया, तो HCl के साथ क्रिया कराएंगे किसकी, बोराजीन की। तो बोराजीन की HCl के साथ 50 से 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर योगात्मक उत्पाद बनता है, तो जो अपघटित होकर बीटा टाइक्लोरोबेंजीन देता है, बोराजीन देता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा बोराजीन है वो किसके साथ, HCl के साथ क्रिया करता है। बोराजीन का फॉर्मूला मैंने ये बताया, इसकी संरचना भी, ठीक है। जब ये HCl के साथ क्रिया करेगा 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा, देखो ये जो हमारे HCl है ये सारे आके यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। तो कितने यहाँ पे 3 H और 3 Cl हैं, तो जो हमारे Cl है वो तो B पे आके जुड़ जाएंगे, और जो हमारे H है वो किस पे, N पे आके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे B, तीनों B पे हम क्या जोड़ देंगे, 3 Cl जोड़ देंगे। तो यहाँ पे Cl जुड़ गया, और यहाँ पे B पे जुड़ गया Cl, और यहाँ पे भी Cl। तो H तो पहले से ही है, ठीक है। तो N पे क्या जोड़ देंगे, हम H जोड़ देंगे। तो N पे यहाँ पे आके H जुड़ गया, यहाँ पे आके जुड़ गया, और यहाँ पे आके जुड़ गया, ठीक है। ये बना हमारा इंटरमीडिएट। और फिर से हम 100 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ से सारे जो H है, ठीक है, कितने H यहाँ पे 6, तो ये निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। तो यहाँ देख लेंगे जहाँ पे भी Cl, सारे सब पे से एक एक H निकल जाएगा, सारे N और B पे, यानी N पे B पे, N पे B पे, N पे B पे एक एक H जो जुड़ा हुआ है सारा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकलेंगे 3H2, और यहाँ पे क्या बचेगा, B के साथ Cl बचेगा, H तो निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा H, और यहाँ पे बचेगा Cl, यहाँ पे बचेगा एक H, यहाँ पे बचेगा Cl, यहाँ पे बचेगा एक H। तो ये बना बीटा टाइक्लोरोबोराजीन। ये था इसका रासायनिक गुण। दूसरा रासायनिक गुण देख लेते हैं, Br2 से अभिक्रिया। तो B3N3H6 के साथ हम Br2 की क्रिया कराएंगे। ये भी ऊपर की तरह ही बना सकते हो आप, ऐसे संरचना पूरी खोल के, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। B3N3H6 + 2,3Br2 जब एक साथ क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, B3N3H3, और यहाँ पे Br3 जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 6 हैं, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 Br के साथ आके जुड़ जाएंगे 3 HBr। तो ये बना बीटा ट्राइब्रोमोबेंजीन। ये कितनी डिग्री सेल्सियस पर क्रिया होगी, 60 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट, ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है। तो बोराजीन को गर्म करने पर B6H6H10 व B5H5H10 का मिश्रण प्राप्त होता है। तो हम B3N3H6, यानी ये क्या है हमारा बोराजीन, जब भी हम इसके दो अणुओं को गर्म करेंगे तो क्या बना लेंगे यहाँ पे B6H6H10 और B5N5H10, ठीक है। ये क्या है इसका ऊष्मा का प्रभाव। तो इसकी संरचना देख लेते हैं, बेंजीन की संरचना। तो एक्स रे अध्ययन द्वारा पता चलता है कि बोराजीन की संरचना बेंजीन के समान समतलीय षटकोणीय है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे बोराजीन है वो उसके एक्स रे अध्ययन द्वारा हमें पता चलता है कि इसकी संरचना बेंजीन के समान है। तो इसकी संरचना ये है, पीछे भी बताई मैंने, ठीक है। तो सारे में क्या जुड़े होते हैं, बी और एन जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के द्वारा, और इस पर क्या क्या जुड़ रहता है, एक एक एच। तो ये कैसी संरचना है, समतलीय षटकोणीय संरचना है किसकी, बेंजीन के समान। तो बी और एन, जो हमारा बी और एन है उसके बीच में जो हमारा सिंगल बॉन्ड है उसकी लंबाई क्या होती है, 1.44 डिग्री। ये क्या है, 1.44 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बी और एन के बीच की दूरी 1.44 एंगस्ट्रॉम, और हमारा बी डबल बॉन्ड एन, जो बी डबल बॉन्ड एंड है इसके बीच की लंबाई क्या होगी, 1.36 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसकी भी क्या होगी 1.44 एंगस्ट्रॉम, इसकी होगी 1.36 एंगस्ट्रॉम, इसकी होगी 1.44 एंगस्ट्रॉम, इसकी होगी 1.36 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके बीच की दूरी इसमें ये का है। तथा बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 डिग्री सेल्सियस का। तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 डिग्री सेल्सियस का। ये जो एंगल है ये कितने होता है, 120 डिग्री सेल्सियस का। तो उपयोग देख लेते हैं इसके, हाइड्रोजन के भंडारण में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा है बोरोन नाइट्राइड सिरेमिक के रूप में निर्माण में, ठीक है। तो बोरोन नाइट्राइड के सिरेमिक के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड है इसमें धातु उत्प्रेरक पर पतली परत के रूप में उपयोग किया जाता है। जो हमारा धातु उत्प्रेरक होता है उसके ऊपर पतली परत चढ़ाने के रूप में भी बोराजीन का उपयोग किया जाता है। तो ये था आज के लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Thank you so much.